एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर अब बहुत तेज़ी से बहाली के मरहले में दाखिल हो चुका है। जो साल डेढ़ साल पहले बहुत स्ट्रगल कर रहा था, पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के मुताबिक माली साल 2026 के पहले 7 माह में गाड़ियों की सेल 43% बढ़कर 1,11,377 यूनिट्स तक पहुँच गई है। और पिछले साल इसी अरसे में गाड़ियों की ये सेल 77,000 से कुछ जायद रही थी। जनवरी 2026 में ये फ़रोख्त 23,000 से जायद यूनिट्स रही है, जो पिछले 43 माह की बुलंद तरीन सतह रही है। अब इस इजाफे की सबसे बड़ी वजह स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट में कमी है। इंटरेस्ट रेट 22% से कम होकर तकरीबन 10.5% पर आ चुका है और फाइनेंसिंग सस्ती हुई है, जिससे इंस्टॉलमेंट्स में कमी आई है, जिससे मिडिल क्लास के लिए अब गाड़ी खरीदना पहले की निस्बत किसी हद तक आसान हो चुका है। गो कि अभी भी इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट में ही मौजूद है। अब बैंक्स ने भी नरम शराइत के साथ कर्ज देना शुरू किया है और इससे कई साल से रुकी हुई मार्केट की डिमांड अब वापस आई है। ट्रक और बसों की सेल में भी 91% का बड़ा इजाफा हुआ है और ये 4,633 यूनिट्स तक पहुंच गई हैं। अब इस ट्रेड को इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स में बेहतरी की अलामत कहा जा रहा है। और मोटरसाइकिल और रिक्शा सेल भी 32% बढ़ी हैं और 11 लाख से जायद यूनिट्स की सेल रिकॉर्ड हुई है। तमाम ट्रैक्टर फरोख्त में 23% की कमी हमने देखी, 15,434 यूनिट्स तक अब ये नीचे आ गई है। और इसकी वजह ज़राई शोबे में जो लागत है उसमें इजाफा है और किसानों की कमज़ोर आमदन है। एक्सपर्ट से बताते हैं कि इस रवा माली साल के अख्ताम तक गाड़ियों का जो फिगर है वो 1,70,000 से 1,80,000 यूनिट्स तक भी जा सकता है। और अगर इंटरेस्ट रेट में मजीद कमी हो जाती है तो ये तादाद एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2.5 लाख यूनिट्स तक भी बढ़ सकती है। माजी में 2017-18 के फिगर्स हमारे सामने हैं, फिर 21-22 के फिगर्स भी हमारे सामने हैं, जब ये फरोख्त 2,30,000 यूनिट से ऊपर जा चुकी है। यानी मौजूदा रफ्तार खासी पॉजिटिव है, मगर अभी भी रिकॉर्ड सतह से काफ़ी नीचे है। अब एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 से 26 के तहत हुकूमत ने बरकी गाड़ियों के लिए टैक्स और ड्यूटी में रियायत दे दी है, तो पंजाब में स्मोक की वजह से ईवी बाइक्स को बहुत बेहतर तरीके से वेलकम किया जा रहा है, खुसूसी सपोर्ट दी जा रही है। इसके बावजूद ईवी का हिस्सा अभी भी कुल मार्केट का 1% से भी कम है। अब वजह ये है कि उसकी कीमत ज़्यादा है, मॉडल्स बहुत महदूद हैं, इंपोर्टेड गाड़ियों में कमी देखी गई है क्योंकि हुकूमत ने मकामी असम्बली को तरजीह दी है और इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद में भी एक ख़ास नुमाया कमी आई है और इससे मकामी कंपनीज़ जैसे सुजुकी है, टोयोटा, दीगर ब्रांड्स हैं, उनको फ़ायदा हुआ है। अब अगर तज्जियाती तौर पर देखा जाए तो कम शरह सूद, बेहतर माशी एतमाद और सनती सरगर्मी ने ऑटो सेक्टर को खासा सहारा दिया है। अगर पॉलिसी तसलसल इसी तरह से जारी रहा और ज़राअत को सपोर्ट मिली, अली तवील मुद्दती तरक्की में भी बदल सकती है। लेकिन ये कितना आसान होगा, ये जो 43 माह की हमने एक सतह को एक बार फिर पार होते देखा है, 2018-19 और फिर 21-22 वाली सतह कैसे वापस आएगी, इस पर हम बात करेंगे। मशहूर अली खान साहब ऑटो एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज मैन्युफैक्चरर्स के। बहुत शुक्रिया मशहूर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 1 लाख से जायद यूनिट्स इन 7 माह में सेल हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये साल ख़त्म होते होते हम 1.5 लाख 1,60,000 से जायद यूनिट्स तक पहुंच जाएंगे। तो ये एक बेहतर समत है, बेहतर रिकवरी है मार्केट की। जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सूरत हाल अगर आपने जिस तरह से इंट्रो में दिया है, देखिए आपका 22-23 इज नॉट गुड ईयर फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, और 23-24 और 24-25 आपका कुछ इम्प्रूव होना शुरू हुआ। तो उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह से 25-26 के 7th मंथ की परफॉर्मेंस है, ये एक्सपेक्टेशंस है कि 180 के 190 के करीब हम इंशाअल्लाह ताला पहुंचेंगे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में। तो इसका जो बुनियादी वजूहात है वो तो आपने इंट्रो में दी है। सबसे बड़ा तो 24% जो आपका इंटरेस्ट रेट था उसका आज 10.5 है, और पॉजिटिव अगर यही रहा कि सिंगल डिजिट पे जिस तरह से इंडस्ट्रीज डिमांड करती है, अगर ये हो जाता है तो डेफिनेटली हम इंशाल्लाह तो 200 को भी क्रॉस करेंगे। दूसरा रीजन आपने कहा कि यूज कार का, डेफिनेटली देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन जब किसी भी कंट्री में हम फोकस करते हैं तो उसमें जाहिर है इंपोर्ट को आपको रिव्यू करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें बैलेंस नहीं हो सकती कि आप एक तरफ इंपोर्ट को भी अलाउ कर लें और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो ये बड़ा मुताजिब था। तो गवर्नमेंट का जो एक्शन है इस वक्त बड़ा पॉजिटिव है कि उसने इंपोर्ट को बैन करके, जो पाकिस्तान में 3 OEMs थे आज 17 OEMs हैं। तो यार आप पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी बहुत है, 17 OEM है। अगर हम एवरेज ले लें फोर्ड व्हीकल्स पर मॉडल पर OEM, तो इस वक्त 60+ मॉडल्स पाकिस्तान के ऑन रोड्स मौजूद हैं। तो कंज्यूमर के पास 60 डिफरेंट शेप, डिजाइन, डिफरेंट फीचर्स के साथ वो जो मॉडल मौजूद हैं, तो जाहिर है उनको हमें प्रमोट करना चाहिए। इसके साथ रिलेटेड क्योंकि पॉलिसी का हिस्सा था जिसका इंसेंटिव इस वक्त न्यू इंटेंट ने लिया, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे थे पाकिस्तान में, और उसके तहत आपको एक CBO की रिलीफ मिली,
आपको सीकेडी में रिलीफ मिला, आपको एसकेडी में रिलीफ मिला, तो वो एक रिलीफ एक पीरियड तक था जो जून 2026 को खत्म हो रहा है। यहां से यू टर्न आएगा कि गवर्नमेंट क्या वाकई लोकलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एसएमई ग्रोथ, क्योंकि बात अभी हमने पिछले दिनों देखी कि गवर्नमेंट एसएमई ग्रोथ की भी बात करती है। ये जो एसएमई ग्रोथ है बेस है ना, लोकलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एंड देन आपकी एसएमई ग्रोथ होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ईयर है 2026 कि गवर्नमेंट अपने आने वाली जो फ्यूचर अप्रोच है, जो उसका माइंडसेट है, वो इस 2026 में किस तरह से सेट करता है कि अगर वो इन चीजों को फोकस कर रहा है कि आपके पास, क्योंकि आप देखें इस वक्त आप आईएमएफ के प्रोग्राम में आपके रिजर्व सिलेक्टेड है, इस रिजर्व को आपने अगर स्मार्टली मूव या यूज नहीं किया तो ये रिजर्व तो आपके फिर डिक्लाइन हो जाएंगे और देन फिर हम 2-2.5 साल के बाद फिर एक क्राइसिस में आएंगे इकोनॉमिकली। तो उससे बचने के लिए हमें इस वक्त एक पॉलिसी की जरूरत है जो कि लोकलाइजेशन हो, बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिस पे हम एसएमई को ग्रोथ दे सके। और मशहूर साहब, ये जो हमने इंटरेस्ट रेट में तो कमी देखी है, लेकिन जो बेस प्राइस है, जो ग्रॉस प्राइस है खासतौर पर कार्स की, वो उसमें कैसे कमी मुमकिन हो सकती है? बाइंग पावर लोगों की बढ़ रही है, कुछ कंपनीज के चंद एक मॉडल्स में तो हमने माइनर सी कमी होते देखी है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन अभी भी वहीं पर है, कीमतें बरकरार हैं अभी भी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। देखें पहले हमारे पाकिस्तान में 3 OEMs थे, आज हमारे पास 17 OEMs, और मैंने अभी आपसे कहा कि 60 डिफरेंट मॉडल्स ऑन रोड हैं। अब वो OEM ही सक्सेसफुल हो पाएगा जो अपने मॉडल्स में फीचर्स, अपने मॉडल्स में उसकी डिजाइनिंग और अपने मॉडल की प्राइसेस को कंट्रोल कर पाएगा। अगर ये प्राइसेस, फीचर आपकी अट्रैक्टिव होगी, डिजाइन अट्रैक्टिव होगा, तो कंज्यूमर आपसे जरूर चूज करेगा, क्योंकि उसके पास 60 डिफरेंट शेप्स मौजूद हैं, तो वही चूज करेगा जो उसकी अट्रैक्टिव होगी, जो उसकी रिजनेबल प्राइसेस में आएगी। प्राइस कंपटीशन फाइट तो शुरू हो चुकी है। OEMs, डिफरेंट OEMs है, जापान भी मौजूद है, कोरिया भी मौजूद है, चाइना भी पाकिस्तान में मौजूद है। हर OEMs अपनी एक मार्केट पोजीशनिंग चाहेगा। इस वक्त तक पाकिस्तान का जो मार्केट लीडर है स्मॉल कार्स में, वो अगेन जापानीज ब्रांड, वो पाकिस्तान की मासेस को वो कवर कर रहा है। जो एलीट क्लास को अगर हम देखते हैं तो उसमें आपके पास सेगमेंट जापानीज का भी आता है और कुछ शेयर आजकल चाइनीज ने भी SUV में लिया हुआ है। तो वो चीजें डिपेंड करती हैं कि हम अपनी प्राइसेस को किस तरह से कंज्यूमर के लिए अट्रैक्टिव देंगे। आज ओपन मार्केट नहीं है कि हम अपनी प्राइसेस मेंटेन रखते हैं और समझते हैं कि हम मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे चाइनीज या कोरियन, तो ये मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म नहीं होगा। तो उनको तो प्राइसेस रिव्यू करनी पड़ेगी। उनके लिए चैलेंज ये है कि जापानीज की हम कहते हैं कि 60 to 70% लोकलाइज्ड मॉडल में उसके कंपोनेंट्स पाकिस्तानी लग रहे हैं। एज कम्पेयर टू अगर हम कोरियन और चाइनीज की बात करते हैं तो अभी उनकी लोकलाइजेशन का लेवल वो नहीं है। वो इंसेंटिव था जो प्राइसेस का, जिसकी वजह से वो अभी लॉन्चेस कर रहे हैं, मगर जून 2026 के बाद ये पॉलिसी के तहत ये इंसेंटिव उनके खत्म हो जाएंगे। तो डेफिनेटली उनको ये काम करना चाहिए एग्रेसिवली कि अपनी लोकलाइजेशन को बढ़ाएं। ये चीज अभी हमें शायद नजर नहीं आ रही, मगर एंड ऑफ दिस ईयर ये पिक्चर क्लियर हो गई कितनी वो लोकलाइजेशन पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो वो जब लोकलाइजेशन करेंगे तो कॉस्ट रिड्यूस होगी तो एक कंज्यूमर को एडवांटेज होगा। ये OEM बेस है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए गवर्नमेंट किस तरह से अपनी टैक्सेस को रिव्यू करती है, सेगमेंट वाइज, स्मॉल कार्स का सेगमेंट हो या सेडान कार का सेगमेंट हो। देखें जिस तरह गवर्नमेंट की इस वक्त प्रायोरिटीज क्या होगी, क्या हमारे जो आम कंज्यूमर है स्मॉल सेगमेंट में वो किस तरह से प्राइस स्ट्रक्चर को वो रिड्यूस करे ताकि मासेस को कवर कर पाए। इसी तरह सेडान कार है तो सेडान कार के सेगमेंट्स में हम किस तरह से अपनी टैक्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं एक आम आदमी के लिए। तो ये पॉलिसी का इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें जो हम एक कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि हमारे पास 17 OEMs है। हर OEM अगर एक मॉडल को चूज कर ले कि हमें वो अपने हेडक्वार्टर से यानी कि जापान, चाइना और कोरिया से पूछ कर आए उस मॉडल की लोकलाइजेशन कितनी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मशहूर अली खान साहब, ऑटो पर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।